तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर डॉगी के साथ निकल गया था। डॉगी के साथ बात कर ही रहा था, उतने में अचानक से कुछ तो गड़बड़ महसूस होता है। हटो हटो, हमें पीछे हटना चाहिए। उतने में वो कमीने लोग आ जाते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का वेट कर रहे थे और कहता है, ना मुन्ना ना, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो, यहाँ से जाने वाले बिल्कुल भी नहीं है। रही बात मैं कौन हूँ, मेरा नाम है वांग सुओशाई और मैं लोंगजेंग सेट का मेंबर हूँ। तुमने मेरी जूनियर को चोट पहुंचाया, उसका शक्ल बर्बाद किया, उसका भाई का भी हाथ पैर तोड़ा, अब तुम्हें तोड़ने की बारी आ चुकी है। डॉगी भी कहता रहे, यार ये तो लोंगजेंग सेट का मेंबर है। लोंगजेंग सेट वाकई में बहुत ही बड़ा सेट है, इन लोगों ने इसको बुला लिया, मुझे लगा नहीं था। और वो ताली बजाकर ना कई सारे ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले बंदों को बुला लेता है। और वो ज़ॉम्बी नहीं थे, उन्हें बोला जाता है मू फैमिली के स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड। ये स्पेशली इंसान होते हैं जो अजीब सा पिल खा के अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। भाई ये बड़े पावरफुल है। वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर पे अचानक से अटैक करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक करके एक बंदे को मारता है, लेकिन बाकी 3-4 पीछे से अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकाल के सबको काटने पीटने लगता है। तो लड़की का भाई भी कहता है, अरे यार इसको कुछ करो ना, ज़ॉम्बी वगैरह ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, सीनियर तुम ही मारो। सीनियर भी कहता है, अरे यार टेंशन काहे लेते हो, मैं उसको आसानी से हरा दूंगा। वो भी कहता, सच्ची में हरा दोगे। वो भी कहता, या मुच्ची में हरा दूंगा, मुझे बस तुम सबका पावर चाहिए। इतना बोल के जो भी ज़ॉम्बी वाले बंदे थे ना, वो सबका पावर चूसने लगता है और कहता है अब तुझे मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर उतने में ढप्पा दे देता है, जिसके चक्कर में पूरी बैंड बज जाती है। और ये सब जो लड़ाई हो रहा था ना, एक लड़की देख लेती है और कहती है, एक सेकंड, ये लड़ाई कैसा हो रहा है। ड्राइवर भी कहता, वेल मू फैमिली के बंदे आपस में लड़े जा रहे हैं। तो वो भी कहती है, मू फैमिली के बंदे हैं, बड़े आए थे, एक नंबर के नल्ले यहाँ पर है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे नींद आ रहा है, जैसे शहर में पहुंचेंगे वैसे मुझे जगा देना। वो भी कहता, ठीक है। ओ माय गॉड, हमारे पास भी कोई आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर था जो डायरेक्ट इनके गाड़ी पर लैंड करता है, जिसके चक्कर में पूरी की पूरी गाड़ी यहाँ पे टूट जाती है और लड़की भी एक्सपोज हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर लड़की पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसका पूरा ध्यान तो था दुश्मन पे जाना है, लड़ना है। फिर अचानक से लड़की पे ध्यान जाता है, लड़की के हाथों में पिल था। तो हमारा मेन कैरेक्टर पिल देखने लगता है। वो भी कहती, क्या हुआ, क्या देख रहे हो, मेरे बड़े बड़े अरमानों को ठरकी देखना बंद कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, साले तेरी तो। उतने में वो कमीना सीनियर भी आता है अपने डॉगी को पकड़ कर और कहता, क्या रे बच्चे तुझे क्या लगा था मुझे हरा लेगा, तेरा बाप हूँ, डॉगी को मारूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, सुअर तेरा मेन दुश्मन में हूं ना, लड़ना तो मेरे से लड़ ले, डॉगी को क्यों पकड़ा है। अब पीछे से लड़की देखती है और लड़की देख के डाउट में, याद है पिछले एपिसोड के एंड में हमने एक मिस्टीरियस लड़की को देखा था जो अपने मास्टर को ढूंढने आ रही थी। अब वो मास्टर कौन है हमको मालूम नहीं था, लेकिन मैंने बोला था शायद हमारा मेन कैरेक्टर होगा, और कंफर्म हमारा मेन कैरेक्टर ही है, क्योंकि लड़की को देख के याद आता है, क्योंकि शक्ल मिल नहीं रही, हमारा मेन कैरेक्टर किसी और की बॉडी में ना, लेकिन ऑरा बिल्कुल सेम यहाँ पे लग रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लड़की को पहचानता नहीं, वो तो लड़ने पे ध्यान देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ने जब तक पील भी ले लिया था लड़की का, और वो पील से हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा लेता है। लड़की भी कहती है, अरे यार एक काम करो, तुम पीछे हटो, इसको मैं देख लूंगी। और लड़की कोई पानी की एबिलिटी यूज करती है, जिससे दुश्मन की पूरी बैंड बच जाती है। तो दुश्मन भी कहता, लड़की तू कौन है, हमारे बीच में कोई बैटल नहीं है, मेरा बैटल तो लड़के से, तू मेरे पे क्यों अटैक कर रही है। वो भी कहती है, क्योंकि मुझे तू पसंद नहीं आया है, मुझे तुम जैसे आलतू फालतू लोगों को मारने में बड़ा मजा आता है। वो भी कहती, मगर नहीं यार ऐसा ना करो, गलती होगी, दीदी जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता, वाह लड़की तो काफ़ी यंग है, और इतनी यंग एज में इतनी हाई पावर मुझे लगी नहीं थी। और लड़की पूरे जोश में मारने को रेडी, मारते मारते वो चूहे के पीछे जाती है कि चूहे रुक। वो दुश्मन भी डाउट में आता है, मुझे लगा मुझे मारेगी, वो चूहे के पीछे क्यों भाग गई। डॉगी भी कहता, अरे दीदी कहाँ जा रही हो, अरे दीदी मैं आपको चूहा ला के दे दूंगा, अरे दीदी जान बचा के जाओ यार प्लीज़। दुश्मन हंसने लगता, वो कहता है अब तो लड़की भी भाग गई, अब तुझे कौन बचाएगा बे कालिया। उतने में अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर भी गायब। दुश्मन भी कहता है, वो कहाँ चल गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे आया था, और इतने देर में ये जो नाटक हो रहा था ना, हमारे मेन कैरेक्टर ने काफ़ी बड़ा अटैक तैयार कर लिया था, और ये अटैक से मार के उसकी जान ही निकाल लेता है। डॉगी भी कहता, वाह मालिक क्या मारे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, वो सब छोड़ो, वो लड़की, मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट आया है, लड़की को ढूंढना है, तू डॉगी है ना। वो भी कहता, या मैं डॉगी हूँ और मेरा नाक बड़ा तेज है, मैं ढूंढ लूंगी। दूसरी वो लड़की की ओर आते हैं जो चूहे का पीछा करके चूहे को पकड़ लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बगल में आता है और कहता, हेलो कैसी है रे तू लड़की। लड़की भी कहती है, एक सेकेंड, तुम कौन हो। मैं शिव फैमिली के मेंबर यहाँ पर हूँ, और मैं एक एल्केमिस्ट यहाँ पर हूँ, तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है। डॉगी भी कहता, हो लड़की शिव फैमिली की मेंबर है, शिव फैमिली वाकई में एक बहुत बड़ी फैमिली है, प्लस एल्केमिस्ट का भी काम करती है। आय हाय आय हाय, ये जो देश के राजा प्रिंस लोग हैं ना, उनको भी शिव फैमिली वाले ही पिल देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा फैमिली बड़ी बात है, तुम्हारी फैमिली पिल बनाती है। रही बात तुम्हारा, मुझे लगता नहीं है तुम्हें कुछ खास पिल वगैरह बनाने आता भी होगा। वो भी कहती, क्या बोला साले, मुझे आता है, मुझे बहुत अच्छा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, सच्ची में मुझे बना के दिखा।
वो भी कहती है बना के क्या दिखाऊं, मेरे पास पहले से जो मैंने बनाया है ये देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता दिखाओ यार। हमारा मेन कट्टा इतना बोल करे ना उस लड़की पे कुछ कर देता है जिससे लड़की अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। और रियलिटी में एक बिल्ली वाली डेमन थी, हाँ तभी तो चूहे को देखती उसके पीछे पागल हो गई थी। डॉगी देखते ही पगला जाता, मम्मी ये क्या कर दिया तुमने, उसको बिल्ली में कन्वर्ट कर दिया। और लड़की होश में आती है, वो कहती है एक सेकंड साले तुझे कैसे पता चला कि मैं एक बिल्ली हूँ और तूने मुझे अपने रूम में लेकर आ गया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे लेकिन यार ये पता नहीं मुझे अजीब लग रहा है, ये लड़का है कौन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार मिलके एक छोटा सा डील कर लेते हैं, तुम्हें जो हेल्प चाहिए वो मैं तुम्हें कर दूंगा, मुझे तुमसे पिल चाहिए तुम मुझे पिल दे देना, हिसाब बराबर। तो लड़की को देख के अपने मास्टर की याद आने लगती है कि वाकई में यार मेरे मास्टर भी कुछ ऐसे यहाँ पे थे। और याद है एपिसोड 1 के अंदर जब इसके कमीने डिसाइपल ने इसको मार डाला था तो उसका एक पेट भी था, उसके पेट को जान से मारा था, तो वो पेट फीमेल पेट थी जो एक टाइगर वाली पेट है। तो रियलिटी में ये बिल्ली नहीं बल्कि एक टाइगर है। बिल्ली टाइगर ये सब एक ही खानदान के, सुना ही होगा कि बिल्ली शेर की मौसी होती है टाइप का। तो लड़की को याद आता कि वाह यार बिल्कुल मेरे मास्टर यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम हो कौन। हमारा मेन कट्टा भी लग, अरे मैं अपने बारे में तो सारी बातें नहीं बता सकता, ये दुनिया वाली बातें बताता हूँ। हेलो लीइंग मेरा नाम है और मैं हूँ एक कमाल का बंदा, बहुत कमाल का बंदा। वो भी कहती है अरे यार लेकिन तेरी ऐसी की तैसी, हाँ लेकिन मेरे पास कोई और मौका भी तो नहीं है, मुझे लगता है मानना ही पड़ेगा। अब आते भाई अपने मुंह फैमिली की ओर जहाँ पे वापस बैड न्यूज़ आता है कि हमारे मेन कट्टे ने कह के ले ली। वो लड़की भी कहती है पापा ऐसा कैसे हो सकता है, हमने सीनियर को बुलाया, सीनियर भी हार गए, अब क्या होगा, मेरा चेहरा भी खराब हो गया, चेहरा ठीक कौन करेगा। बाप थप्पड़ मार देता, वो कहता तुझे चेहरे की पड़ी है, इधर हमारा नाक कट गया है, खानदान की बेइज्जती हो गई है, ये हमारा बेटा इतना जीनियस हुआ करता था पगला गया साला, पागल वाली हरकतें कर रहा है। हाँ इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, अब वो अपने घर में आता है, लड़की को लेकर आता है, पापा उसको खाना देता है, लड़की भी कहती है ओ माय गॉड इतना सारा खाना मैंने कभी नहीं खाया, गोप 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 बहुत खाऊंगी। और जो दूसरा कमीना लड़का था वो जिसको हमारे मेन कैप्टन ने एपिसोड 1 में भी और पिछले एपिसोड में भी सबक सिखाया था, वो भी नौकरों की तरह सेवा पानी कर रहा था कि मुंह पोंछ लो। और माँ कसम यार मेरा भाई इसको लेकर आया है, बड़ी प्यारी और बड़ी सेक्सी लग रही है, नौकर लोग को भी सेक्सी लगती है। उतने में एक दूसरा नौकर आता है और कहता मालिक मालिक आपके बेटे पगला गए, पता नहीं क्या हो गया है, हमारे गाँव के 2-3 नौकरों को लेकर सबको मारे जा रहे हैं। बाप भी कहता वाट ऐसा क्यों कर रहा है। वो कमीना भाई भी नजर लगाता है कि अरे यार उसने पहले से एक सेठ के मेंबर को मारा, मुझे भी मारा, मेरे भी गोटे तोड़ दिए, नौकरों को मार रहा है, अपने बेटे को रोक लो। वो भी कहता वो मेरे नालायक बेटे क्या हो रहा है। नलायक बेटे की ओर आते हैं जहाँ पे लड़की पहले आती है, वो कहती तुम भी खा लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं भी खा लूंगा, इतना काय को टेंशन लेती है। उतने में बाप आ जाता है और कहता मेरे नल्ले बेटे ये तू कर क्या रहा है। नौकर लोग भी कहता मालिक बचा लो, मालिक हमारा मर्डर करने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता करूंगा ना, तुम सबका मर्डर करूंगा। उतने में जो दोस्त थी वो भी आ जाती है, वो कहती क्यों, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता धोखा, इन लोगों ने धोखा दिया है। याद है ना पिछले एपिसोड में एक नौकर ने हमारे मेन कट्टा को जानबूझ के गलत लोकेशन बताया, हमारा मेन कट्टा उस लोकेशन में गया और दुश्मन आ गया था, वो तो दुश्मन से जान बच गई वरना कुछ भी हो सकता था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।